हाँ देख छी करके चल रहे तेरे भाई की बल्ले बल्ले। उस टाइम नॉर्थ इंडिया में बेसिकली मैं ही था जो पहला व्लॉगर जो व्लॉगिंग लेके आया। YouTube से कमाई कितनी हो जाती है? मैं तो बीच में डिमोटिवेट हो जाता है, भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जगह जगह जाके लोगों को दिखा रहा हूँ, फिर भी लोग उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। नदीवन गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ और घोस्ट वीडियो बनाने के लिए गए थे, तो वो क्यों? मेरे से गलती हो गई। एल्विश के कंटेंट को लेकर आप क्या कहेंगे? कंटेंट अब देखो मैं ज़्यादा देखता नहीं। एक गवर्नमेंट डोनेशन के नाम पर आपने लाइव स्ट्रीम किया था, उसको लेके आपको कई नाम दिए गए, बहुत ट्रोल किया गया। लाइव तो मैं नहीं करा ना, इन द एंड फंसा तो मैं। जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वही आपके अगेंस्ट चले जाते। क्या कर सकते हैं अब, समझो दोस्त ही अच्छे नहीं मिले लाइफ में। और जब मैं 5 मिनट बाद निकला ना भाई, 2 किलोमीटर बाद कम से कम 2-3 फॉर्च्यूनर और वो गाड़ी, सबके नंबर प्लेट ढके हुए और फायरिंग कर रहे हैं और मैं गाड़ी भगा रहा हूँ, वो पीछे लगे पड़े हैं। उस दिन तो भाई जैसे जैसे जान बचा के भागे भाई। इंडिया एक पर्टिकुलर वो मार्केट है ही नहीं सोशल मीडिया का ना, यहाँ चीज़ें ज़्यादा ही मिसयूज हो जाती हैं। ओवर हाइप्ड कौन लगता है आपको? सौरव जोशी का कर रहा है, वो बच्चों के लिए कंटेंट बनाता है, बट ठीक है। समझ रहे हो? सौरव जोशी भाई जल्दी शादी करो, आएंगे आपकी शादी में, व्लॉग लोग बनाएंगे। रजत दलाल कैसे लगे आपको बिग बॉस? मेरे को ठीक लगा बंदा, मतलब जो है बंदा दिल में है वही सीधा बोलता है। देखो जो भी गलतियां हो गई हैं छोड़ो यार, उसको पकड़ के मत बैठो। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने YouTube की दुनिया में अपना एक नया नाम, एक अलग पहचान बनाई है, जिन्होंने अब लोगों को एंटरटेन करने का काम किया है, जिन्हें आप पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने यूट्यूबर गौरव, जिन्हें गौरव जोन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत स्वागत है गौरव आपका। मैम थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। आपके यूट्यूब चैनल का नाम गौरव जोन है, ये क्या सूझा आपको जो आपने गौरव जोन रखा? एक्चुअली क्या है, मेरे को ऐसा नाम रखना था कैची, और एक ही मतलब शब्द में रखना था, एक ही वर्ड में सब आ जाए। तो मैंने क्या लिखा जाए, गौरव, और अपना नाम भी रखना है। मैंने कल को वायरल हो तो अपना नाम भी वायरल हो, तो मैंने गौरव के पीछे जोन लगाए थे, तो अपना एक जोन बन जाएगा। अब वही हो गया, अपना एक जोन बनाया है यूट्यूब पे अलग से। जब आपने शुरुआत की थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स व्लॉगिंग में आ रहे थे, लेकिन जो आपका अंदाज़ है वो बिल्कुल अलग है। तो ये जो आपके आइडियाज़ आते हैं, सदर बाज़ार में वीडियोस, करोल बाग में वीडियोस, चोर बाज़ार में वीडियोस, ये आइडियाज़ कहाँ से सूझे आप? ये बेसिकली मैम आइडिया एक्चुअली जब मैं व्लॉग स्टार्ट ही कर रहा था तब मेरे को पता नहीं था व्लॉगिंग होती क्या है। उस टाइम नॉर्थ इंडिया में बेसिकली मैं ही था जो पहला व्लॉगर जो व्लॉगिंग लेके आया। उस टाइम मेरे पे मोबाइल नहीं होता था, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करा चोर बाज़ार। मैंने सुना था, मैंने चोर बाज़ार क्या है, फिर मैंने सर्च करा तो एक भी वीडियो नहीं है उसकी। तो मैंने कहा यार इस पे वीडियो बना सकते हो। मेरे को मोबाइल भी चाहिए था व्लॉगिंग के लिए, तो उस टाइम मेरे पे मम्मी का फ़ोन था। फिर मैं गया चोर बाज़ार, पूरा रिकॉर्ड करा, ये शूज़ इतने के मिलते हैं, ये वो चीज़ वायरल हो गई। फिर मैंने सोचा मेरे में और क्या टैलेंट है। फिर मेरे को पतंग उड़ाना आता था क्योंकि गली बॉय थे, तो पतंग उड़ाने की वीडियो बनाई, काटने की वीडियो बनाई, तो वो सब वायरल होती गई क्योंकि उस टाइम वो चीज़ कोई कर ही नहीं रहा था। तो वहाँ से धीरे धीरे आज यहाँ तक आ गए। अब एक क्वेश्चन ऑन पब्लिक डिमांड है जो लोग जानना चाहते हैं, यूट्यूब से कमाई कितनी हो जाती है आपकी? कमाई अच्छी खासी हो जाती है, वो चीज़ है। बट फिर भी एक रेफरेंस, कोई एग्जांपल, कई लोग ऐसे आईफोन्स के एग्जांपल दे देते हैं, कितने आईफोन्स खरीद सकते हैं, कितनी गाड़ियां खरीद सकते हो, ऐसे बता दो। ऐसे मैम अब क्या बोलूँ, अब ये समझो कि उस टाइम पे मेरे पे उस कुछ भी नहीं था, और आज की डेट में मैं 6 महीने बाद डिफेंडर लेने वाला हूँ, अभी बुकिंग में डाल के आया हूँ। तो सही है, अच्छी कट रही है जिंदगी। आपने ट्रैवल व्लॉगिंग भी की है। हाँ। तो आपने कभी सोचा नहीं कि ये जो फॉर्मेट है इसमें बहुत ट्रोलिंग होती है और आपकी पूरी लाइफ लोगों के सामने है, लोग इतना जजमेंटल भी हो जाते हैं, कभी कभी बहुत नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, आपने सोचा नहीं कि उसी में कंटिन्यू किया जाए? बेसिकली क्या है मैम, ट्रैवलिंग में ना थोड़ा अच्छा है, लेकिन मेरे घर ना ज़्यादा मैं छोड़ नहीं सकता, थोड़ा घर की वो प्रॉब्लम है। और जो रही बात लोगों की ट्रोलिंग की, अब जब सोशल फिगर होता है ना आदमी, तो कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है, और हर चीज़ ना हर बंदे को पसंद नहीं आती। मैंने यूट्यूब पे आके इतना देखा, और मैं तो बीच में डिमोटिवेट हो जाता है, भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जगह जगह जाके लोगों को दिखा रहा हूँ, फिर भी लोग उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। फिर काफ़ी दोस्तों ने मेरे को समझाया, फिर 4-5 साल हो गए मेरे को, मैंने अपना कमेंट सेक्शन खोल के ही नहीं देखा है। मैंने आगे बढ़ना है, चलो गलती और ये सब चलती रहेंगी, गलती होगी तो सुधारेंगे उसको, लेकिन आगे बढ़ना है। अब कमेंट देख के दिमाग ख़राब हो जाता है, वो चीज़ है। तो आप कैसे डील करते हो उसको? मैं देखता ही नहीं, मैं नेगेटिविटी देखता ही नहीं। मतलब मेरा एक फोकस है, एक गोल है कि मेरे को कल क्या करना है। जैसे कल ये व्लॉग बनाना है, अपना जाता हूँ व्लॉग बनाता हूँ, ना मैं कमेंट देखता, ना पढ़ता, ना कुछ। तो कोई इस बारे में बात नहीं करता पेरेंट्स की साइड से? रिलेटिव्स तो होते ही होंगे, रिलेटिव्स तो बोलते ही होंगे, उसको कैसे डील करते हो? अब आदत हो गया, मैं आपको सही बताऊं, पहले तो थोड़ा बुरा लगता था कि क्या है, बट मैंने एक चीज़ देखी है, जब आपके पास पैसा आता है ना, तो ऑलरेडी मतलब नज़रें झुकी जाती हैं, वो चीज़ है। लोग
फिर इग्नोर कर देते हैं चीज़ें बंदे की ना, अगर आप पे पैसा है तो वो चीज़ है। हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, हर यूट्यूबर की लाइफ में, आपकी भी लाइफ में रही हैं। अगर बात करें आपकी जो फर्स्ट वाली थी, जो डॉग कंट्रोवर्सी हुई थी, जो फ्लाइंग डॉग आपने किया था, हम जानते हैं कि आप अपने डॉग से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा क्या उस टाइम पे क्या दिमाग में आया, क्यों किया ऐसा? बेसिकली क्या है, जो चीज़ हुई ना, एक्चुअल में आज तक मैंने किसी पॉडकास्ट या किसी इंटरव्यू में बताया नहीं, आज शायद मौका मिल गया अच्छा तो मैं बताता हूँ। वो चीज़ ना एक गलत पोर्ट्रे हुई न्यूज़ में। बेसिकली मैं न्यूज़ में देख रहा था, न्यूज़ में ये बोल रहे गली का कुत्ता उड़ा दिया, वो मार्स पहुंच जाता, वो इंडिया गेट पे गिर जाता, ये वो। भाई मेरे को तो इतनी हंसी आ रही। बेसिकली हुआ क्या था, बाहर लोग एक कंटेंट बनाते हैं कि भाई अपने डॉग्स को या अपने जो गिफ्ट होता है उसको बैलून से हल्का सा लिफ्ट करके फर्स्ट फ्लोर तक किसी को गिफ्ट करते हैं। अब बेसिकली क्या है, हीलियम बैलून से कोई डॉग पहली बात तो उड़ ही नहीं सकता, ठीक है। वो फर्स्ट फ्लोर तक गया था और पूरे सेफ्टी था यार, पकड़ा हुआ था, और कोई गली का कुत्ता थोड़ी था, हमारा था, मैं था, मम्मी थी, हम सब थे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बस हल्का सा लिफ्ट हुआ और फिर रोक दिया। मेन चीज़ वो क्या, उसमें काफ़ी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होगी, एनजीओ और ये चीज़ें। अब ज़्यादा चीज़ मैं खुल के बोल नहीं पाऊँगा, तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। अब मान लो अगर एक बंदा फेमस होना चाहता है, ठीक है, अब मैं किसी नॉर्मल बंदे को टारगेट करूँ कि भाई इसने गलत कर दिया, कोई आवाज़ नहीं सुनेगा मेरी। अब कल को मैं बोल दूँ भाई शाहरुख खान ने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, गलत काम कर दिया, तो मैं तुरंत वायरल हो जाऊँगा। तो कुछ चीज़ें ये भी होती है, नेगेटिव पीआर। तो बहुत वास्ट टॉपिक है इस पर, बट क्या कर सकते हैं। कंट्रोवर्सीज में एक और कंट्रोवर्सी है निधि वन की, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। आप निधि वन गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ और घोस्ट वीडियो बनाने के लिए गए थे, तो वो क्यों किया, क्या सोचा? वो बेसिकली क्या है, मैं आपको जैसे बता ही रहा था, मैं काफ़ी धार्मिक हूँ। तो मैं अपनी मौसी के घर गया था दिवाली के टाइम पे, तो हम सारे बैठे थे, तो मेरे दोस्तों ने बोला भाई वहाँ एक ऐसी जगह है, रहस्यमयी जगह है, वहाँ ये सब होता है, निधि वन के बारे में आप पढ़ लेना, तो चेक करते हैं क्या है क्या नहीं। उस टाइम मेरे भी दिमाग में नहीं आया कि भाई ऐसे रात को अलाउड नहीं है या कुछ सिक्योरिटी वो मैं तोड़ रहा हूँ। अब दोस्त सारे थे, इतना मेरा दिमाग गया नहीं, फिर मैं उनके साथ चला गया, वही लेके गए, फिर मैंने बनाई। ऐसा उसमें कुछ गलत नहीं था, बट ये हो गया कि भाई रात को मैं चला गया मंदिर, है ना, तो वो चीज़ मेरे से गलती हो गई, बट ठीक है हो गई, तो फिर मैंने उससे माफी मांगी। धार्मिक रंग भी देने की कोशिश कर रहे थे कि आप मानते नहीं हो मंदिरों में, आपका विश्वास नहीं है, इसलिए आपने ये किया। नहीं, विश्वास यार देखो, मैं खुद पंडित हूँ, ठीक है, मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मैं खुद मथुरा से हूँ। विश्वास तो हम करते हैं, लेकिन आजकल वो हो गया है ना कि भाई अगर ये असली में होता है कि नहीं, चेक करना था बस। वो चीज़ हम नादानी में, मान लो उस टाइम बहुत पुरानी बात है, या दोस्त थे वो कह रहे थे, तो वो चीज़ें अब आज मंदिर जाता आदमी तो चेक करते ही क्या है पूरा। अगर आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिले, आप बनाओगे सेम लोकेशन? हाँ, तो दिन में चले जाऊंगा। अब तो खैर मैं जाता भी हूँ वहाँ, तो काफ़ी दर्शन करने जाता हूँ मैं, जितने ही पुजारी अब तो उनके पास भी जाता हूँ मैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा कई यूट्यूबर्स के नाम भी आपके साथ जुड़े, जैसे कि एल्विश यादव ने निधि वन वाली जो वीडियो थी इसको लेकर आपके ऊपर वीडियो बनाई कि कितना गलत था, कैसे टर्म्स हैं, उसके बाद आपने कुछ रिएक्ट किया? कुछ यार मैंने रिएक्ट नहीं करा, अब मैं क्या किसको रिएक्ट करूं। अब इतनी चीज़ें मेरे एक आदत है, मैं ना चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन करना मेरे को अच्छा नहीं लगता चीज़ें ना, मतलब जो होगी आगे बढ़ो। अब वो चीज़ किस किस को क्या समझाओ, और समझा के मिलना भी क्या है, ठीक है। और जो चीज़ समझते हैं, जो लोग जानते हैं, वो ऑलरेडी कुछ नहीं बोलते, वो समझते हैं चीज़ें। तो एल्विश से आपकी बात होती है? उससे बात नहीं होती मेरी ज़्यादा, कभी कोई बात नहीं हुई उसके बाद से? जो आपके फैंस होंगे उन्होंने तो रिएक्ट किया ही होगा। रिएक्ट करा था, अब वो तो चलती रहती है यार, देखो यूट्यूबर एक दूसरे की टांग खींचते हैं व्यूज़ के चक्कर में। एल्विश के कंटेंट को लेकर आप क्या कहेंगे? कंटेंट अब देखो मैं ज़्यादा देखता नहीं, बट ठीक है यार, काफ़ी मेहनत कर रहा है, जीरो से मैंने वो देखा भी है। काफी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए थे, अभी उनको जेल जाना पड़ा, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ सच में रहा होगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? यार जहाँ तक मेरे को उसका केस का लगता है ना, जैसे मैं फंसा ना, ऐसे ही वो बंदा फंसा, और कुछ चीज़ें मैं बता नहीं सकता बैक एंड की, लेकिन वो मेरे को पता है कि सीन गलत ही हो गया उसका, और मैंने तो जर्नी देखी उसकी भी, कहाँ से कहाँ बंदा पहुँचा। भाई सही लगता है यार, हार्ड वर्क को ना हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि दूसरे की कमी ढूंढनी चाहिए, है ना। कमी सब में ही है, ठीक है। कोई अगर हम यार अच्छे घर से पैदा हुए होते या अमीर होते तो हमें गलती करते ही नहीं यार, आदमी सीख सीख के करता है, और वही चीज़ है। एक गवर्नमेंट डोनेशन के नाम पर आपने लाइव स्ट्रीम किया था, उसको लेके आपको कई नाम दिए गए, बहुत ट्रोल किया गया, ये क्यों हुआ, ये सब क्या हुआ, इसका असर क्या था? इसका असर बेसिकली क्या है, मैं गया एक बंदे के घर, उस टाइम जो चीज़ चल रही थी, ठीक है, मेरे को लाइव करना आता नहीं था इतना, मैं टेक में उस टाइम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मेरे एक दोस्त था वो लाइव वाइव और इन सब में बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मैं उसके घर गया, हमने लाइव करी, जितने ही पैसे आए उसके पास आए, ठीक है। और फिर उसने वही कंट्रोवर्सी के चक्कर में
कि लाइव तो मैं नहीं करा ना, इन द एंड फंसा तो मैं, वो चीज़ हो गई। ये आप उसी फ्रेंड की बात कर रहे हो जो आकाश है, जो आपका कैमरामैन नहीं नहीं, एक और था। तो आपके हमने ये भी देखा एक पैटर्न रहा है कि जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वही आपके अगेंस्ट चले जाते हैं, वही आपके लिए वीडियोस बना रहे होते हैं। पहले आपके साथ आते हैं, वीडियोस अच्छी चलती हैं, उसके बाद फिर गौरव जोन एक्सपोज्ड ये वीडियो आती है उनके अपने चैनल पे। क्या कर सकते हैं अब, समझो दोस्त ही अच्छे नहीं मिले लाइफ में, बट अब टचवुड अच्छे दोस्त हैं, अच्छे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। अब मैं उस टाइम नादान भी था ना, मैं हर किसी पर ट्रस्ट भी करता था। अब मैंने ज़्यादा दोस्ती करना छोड़ दिया लोगों से, अकेले रहता हूँ, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर, अकेले व्लॉग बनाता हूँ, तो अब इसलिए कंट्रोवर्सी भी कम होती है, बसड़े से दूर रहते हैं, वो चीज़ है। आपको लगता है लोगों को पहचान नहीं पाते हैं आप? हाँ कह सकते हो आप। मैं लोगों पे ना जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इतना दिमाग नहीं मारता ना, मेरा ये है काम करो अपना जाओ, तो मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ लोगों पे, बट अब नहीं करता। आपकी यही ऑनेस्टी हमने तब भी देखी है जब आपको रोस्ट भी किया गया था, लक्ष्य चौधरी ने भी रोस्ट किया था और कई रोस्टर्स थे जिन्होंने वीडियोस बनाई थी। उसके बाद आप लाइव आए, आपने उसके बाद जो लैंग्वेज यूज़ की, हाँ, लेकिन वो आपकी ऑनेस्टी थी, लेकिन फिर भी वो लैंग्वेज, उसके लिए तो आपको ट्रोल किया गया क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत यंग ऑडियंस भी है और उसके टुवर्ड्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं बनती है। तो फिर गुस्से में इतना, आप समझो ना यार, आपकी मतलब लाइफ की मतलब हार्डेस्ट सिचुएशन चल रही है, एक टाइम पे आदमी फटता है। उस टाइम मैं इतना मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया था, इरिटेट हो गया था कि बस अब नहीं छोड़ना किसी को, अब लाइफ में जो है दिल में एकदम बोल दो। वो मैंने करा, अब पता नहीं अब क्या बोल सकते हैं, बट जो दिल की बात थी वो बोल दी। और इससे फैमिली पे क्या असर पड़ता है? क्या मतलब लोग ऐसे धमकियां देते हैं आजकल, यूट्यूब का तो कल्चर ही बन गया है धमकियां देना कि घर आ जाऊंगा, मारूंगा, आपने भी किया है, लेकिन आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है, किसी ने कहा हो, कोई घर आ गया हो? हाँ हाँ, बहुत बारीक सीन हुए हैं। घर की तो छोड़ो, मैं बाहर जाता हूँ ना, जैसे मेरी गाड़ी है थार, उस पर जैसे 00007 नंबर है, या कोई पहचान लेता है गाड़ी में, तो बड़ी दिक्कत होती है। अब रात के टाइम क्या है, लोग दारू पी के ज़्यादा चलते हैं। अब दारू पी के क्या है, लोग फिर भसड़ ज़्यादा करते हैं, तो मैं अवॉइड ही करता हूँ कि फिर दूसरी गाड़ी में आना। एक बारी, एक लंबी स्टोरी है, मैं गया था अपने दोस्तों के साथ मानेसर गया था, तो वहाँ 6-7 लौंडे पूरे दारू वारू पी के अपना मैकडी में खा पी रहे थे। अब मैं बाहर था, मैंने अपने दोस्तों को बोला, मैंने अंदर भेजा, मैंने जा तू खाना वाना लिया, बर्गर वर्गर। तो जैसे ही अंदर गए, अब उनको पहचान लिया, सब्सक्राइबर थे वो सारे, तो तू आया भाई, तू गौरव जोन भी आया हुआ, कहाँ है तू, ये वो कहाँ है वो। तो उसने मेरे को अंदर से फ़ोन करा कि भाई ये कुछ हेटर मिल गए हैं, तू गाड़ी में रहे, मैं आ रहा हूँ, फिर फटाफट भागते हैं। मैंने ठीक है भाई आ जा। बाई चांस वो लोग बाहर ही आ गए, 6 के 6 बंदे। अब मैं बाहर अकेले अपने दोस्त के साथ था। अब मैंने भाई बाहर ठीक नहीं, अंदर ही चल लो। अब मैं अंदर गया, अब अंदर बैठे खा पी रहे हैं, तो फिर वो मतलब उल्टे सीधे बोल रहे हैं मेरे दोस्तों को, उल्टा सीधा गाली गलौज कर रहे हैं। फिर अपन जाके गाड़ी में बैठ गए अपनी थार में। फिर वो बाहर आ गए लड़के और मेरी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा दी। अब मेरे पे थार थी, फिर मैंने कूदा के निकाल ली। फिर उन्होंने कभी गाड़ी इधर से ला रहे हैं लेफ्ट से, कभी राइट से, गाड़ी रोक दी सामने। फिर मैंने फिर भी क्रॉस कर ली, टोल आता है, टोल पे रुका, फिर पांचों के पांचों आके गाड़ी तोड़ने लगे, ठीक है। और फिर पुलिस वाले भी आ गए, तो काफ़ी हंगामा हुआ। फिर पुलिस वालों ने उन्हें भेज दिया। फिर मैं 5 मिनट बाद निकला, और जब मैं 5 मिनट बाद निकला ना भाई, 2 किलोमीटर बाद कम से कम 2-3 फॉर्च्यूनर और वो गाड़ी, सबके नंबर प्लेट ढके हुए और फायरिंग कर रहे हैं, और मैं गाड़ी भगा रहा हूँ, वो पीछे लगे पड़े हैं। उस दिन तो भाई जैसे जैसे जान बचा के भागे भाई। ऐसे ऐसे सीन हो जाते हैं बहुत। फैमिली पे क्या असर पड़ता है, पेरेंट्स के ऊपर? क्योंकि वो लोग तो यूट्यूब कम्युनिटी से नहीं है, उनके ऊपर तो असर पड़ना लाजमी है। वो क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहते हैं? यार वो अब तो खैर उन्हें भी वो हो गया है कि हाँ ठीक है कि लोगों का कुछ नहीं कर सकते, बट वो डरे हुए रहते हैं। मतलब 8 बजे से ही कि भाई तू घर आ जा, अब तू रात को नहीं जाएगा। उनको ये है कि रात को मत जा तू, बस दिन में कितना भी बाहर जा, कुछ भी कर, रात को मत जा, 8 बजे के बाद घर। पेरेंट्स के साथ कैसी बॉन्डिंग है? पेरेंट्स के साथ बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है। हम देखते हैं कि आपकी मदर आपकी वीडियोस में होती हैं, फादर के साथ कैसा रहता है? वीडियोस को लेके कभी कुछ कहते हैं? जब आपने स्टार्ट किया था तब कैसा उनका रिएक्शन था? तब जब मैंने स्टार्ट करा था ना, तब तो देखो पेमेंट आती नहीं थी। 6 महीने बाद आई थी मेरी जो फर्स्ट पेमेंट थी। तो 6 महीने तक मैं लगा रहता था, पैशन था। तो डैडी बोलते थे भाई तूने बीटेक करी है, मेरे कोलीग बोलते हैं भाई क्या कर रहा है, फोटोग्राफी है। मैंने नहीं, पैशन है मेरा, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए इसमें। फिर जब पैसे आने लगे तो वही चीज़ है, घर वालों को भी अच्छा लगा कि चल रहा है। फिर बढ़िया है, जब मैं फिर अपने पापा के ऑफिस जाता हूँ तो वहाँ भी सारे आ जाते हैं, मिलते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है, प्राउड मोमेंट होता है, मुझे भी अच्छा लगता है। रिलेटिव्स क्या कहते हैं? रिलेटिव्स तो क्या बोलते हैं, बस खुश हो जाते हैं जब भी मैं जाता हूँ उनके घर। गौरव आ गया, ये वो। तो सही है, एक अच्छी जर्नी है, सबको अच्छा लगता है कि हाँ भाई कि अपने ही खानदान का लड़का है जो नाम कमा रहा है। लेकिन यूट्यूब पे आजकल नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है।
कमेंट्स आजकल ऐसे ऐसे होते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो क्या कभी आपको लगा कि यूट्यूब छोड़ देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए? कभी कोई ऐसा फेज आया हो? यार ऐसा सच देखो आया नहीं ऐसा कि मेरे माइंड में कि छोड़ देते हैं, बट कुछ हाँ एक दो बारी ऐसी कुछ फैमिली प्रॉब्लम या पर्सनल प्रॉब्लम थी जब लगा मेरे को, बट ऐसा सच मेरे को नहीं लगा। और रही बात कमेंट की, जो नेगेटिविटी और ट्रोलिंग की है, ये तो भाई मैं अपने क्या, मैं हर चीज़ में नेगेटिविटी है, ठीक है। आप कुछ भी अच्छी से अच्छी वीडियो देख लो, चाहे धार्मिक देख लो, उनके कमेंट पढ़ लो, लोग कुछ भी नहीं छोड़ते हैं सोशल मीडिया पे ना, वो चीज़ है। तो आदत हो गई है मेरे को, तो मैं कमेंट पढ़ता ही नहीं, ना खोलता। कार्स का, बाइक्स का, इसका क्रेज है आपको, कब से आया है ये मेरे को तो स्टार्टिंग से ही, बचपन से है। जैसा हम जानते हैं हर किसी को ये शौक होता ही है कि लग्जरी लाइफस्टाइल हो, अच्छी लाइफस्टाइल हो, जितना हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हर किसी को शौक तो इसका होता ही है। लेकिन कैसा महसूस होता है जब आपने इतना सब कुछ अचीव किया, आप इस मुकाम तक पहुंचे कि आपने वो गाड़ियां ली और उसके बाद लोग ये कह दें कि ये किराए की है, ये वीडियो उसके बाद वापस चली जाती हैं, वो भी ऐसे लोग जो जानते हैं, जो दोस्त रह चुके हैं, तो कैसा लगता है? क्या बोले आप, देखो वही चीज़ है। अब कोई बोलता है किराए पे, अब मैं क्या बोलूँ, अब किराए पे मैं चला रहा हूँ, मैं फील ले रहा हूँ, मैं मज़े कर रहा हूँ उस पर, ठीक है। तो बस ठीक है, मैं अपने एंजॉय ले रहा हूँ। मैंने उनको दिखाने के लिए नहीं लिया, पहली बात तो मैंने अपने लिए लिया, ठीक है। तो लोग क्या सोचे, मैं तो कह रहा हूँ देखे भी नहीं ना तो भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी हायाबुसा उठाता हूँ, घूमने चले आता हूँ, अपनी गाड़ियाँ लेता हूँ, घूमने चले आता हूँ। जो मिलते हैं, जो प्यार करने वाले हैं, उन्हें बहुत खुशी होती है कि भैया एक गाड़ी के साथ ही फ़ोटो लेनी है, मैंने लूँ, बढ़िया। तो ऐसा नहीं है, हर टाइप का आदमी है, चाहने वाले 90 हैं तो 10% हेटर भी हैं। तो नेगेटिव चीज़ मैं टोटली अवॉइड ही करता हूँ, समझ रही हो। और अब आप वैसी वीडियोस डालते हैं जो कार्स की, बाइक्स की, वैसी वीडियोस, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है इसलिए अब इस टाइप का कंटेंट बनाना नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो कार्स एंड बाइक्स पे क्या है, लोग देखते हैं, जितने ही मैंने बढ़िया बंदों के कार कलेक्शन, बाइक कलेक्शन दिखाए हैं, सब मिलियन गए हैं। तो लोगों को देखना ही ये पसंद है। स्पेशली जो मैं किड्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ, बच्चों के लिए ना, तो उन्हें पतंग, गाड़ी, बाइकें, घूमना फिरना, ये चीज़ें पसंद है। कंट्रोवर्सी देखो ना, पहले मैंने जानबूझ के करी, वो भी होगी एक तरीके से, मैं कुछ देखने ही गया था, कुछ नया करने ही गया था। अब वो चीज़ उसको गलत वे में चली गई या गलत हो गया, तो एक वीडियो के चक्कर में मैं आगे की चीज़ें ख़राब नहीं कर सकता ना, वो चीज़ है। आपने एक वीडियो में दिखाया था कि आपको पर्सनालिटी की डिसऑर्डर डिजीज़ है, क्या ये अभी भी है? ये अब तो ठीक है, अब तो वही यूज टू हो गया, लेकिन बीच में तो ऐसा मैं इरिटेट हो गया था। मतलब कभी कुछ सोचता था, कभी कुछ, मतलब एक सेकंड में 1000 थॉट आते थे, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी ये बना लूँ, कभी वो वीडियो बना लूँ, कभी कोई सब्सक्राइबर आ रहा है उल्टा बोल रहा है जैसे, तो मेरा इतना पारा हाई हो जाता था कि अब इसको नहीं छोड़ूंगा। फिर भी मैंने धीरे धीरे कंट्रोल करा और थोड़ा मेडिटेशन करी, बेसिकली मैंने योगा, मेडिटेशन, उससे थोड़ा माइंड रिलैक्स हुआ मेरा। लेकिन उस वीडियो को लेकर भी आपको काफ़ी बैकलैश मिला था। हाँ, तो कैसा लगा कि मतलब आप इस चीज़ से सफ़र कर रहे हो, उसके बाद भी लोग नहीं समझते हैं, आपके इमोशंस नहीं समझे जा रहे, उसमें भी आपको गलत ही लिया जा रहा है? अब वो तो है ही मैडम, क्या बोल सकते हैं। मैं तो फिर 1 महीने पहाड़ों पे चला गया था, इतना मूड ऑफ हो गया था, फिर मैंने पहाड़ों पे रह के आएंगे, थोड़ा माइंड रिलैक्स करेंगे, फिर वही योगा वोगा करा। अब वही ये चीज़ होगी। अब मैं समझता हूँ भाई लोगों को कुछ चीज़ें बुरी लगी हों, फिर मैंने एक सॉरी की वीडियो बनाई, जिसको बुरा लगा हो सॉरी, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, वो चीज़ है। फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर के प्लान्स यही हैं, आपको बताया, डिफेंडर लेनी है, एक और बढ़िया व्लॉगिंग करनी है। अभी तो शादी भी नहीं करी, बहुत से लोग बोल रहे शादी कब करोगे, तो देखेंगे। आपने वीडियोस बनाई थी जिसमें आपने अपनी गर्लफ्रेंड को भी दिखाया था, तो क्या वो हैं अभी और उन्हीं के साथ प्लान्स हैं? अभी तो देखो एज सच ब्रेकअप हो गया है मेरा, ठीक है, तो अभी एज सच तो कुछ नहीं है, बट देखते हैं आगे लाइफ में क्या होता है। वीडियोस को लेकर क्या सोचा है? कुछ और एक्सप्लोर करना है, कुछ नया इसके साथ जो कर रहे हैं उसके साथ और कुछ एक्सप्लोर करना है? जैसे कि ट्रैवल व्लॉगिंग भी आप करते थे, ऐसा कुछ? ट्रैवल व्लॉगिंग मेरे को करनी है, बेसिकली अफ्रीका जाना है मेरे को। वहाँ पे एक ट्रेन चलती है, आयरन ऑन ट्रेन, तो उसके प्लान है मेरा अभी फरवरी में। वर्ल्ड की सबसे डेंजरस ट्रेन राइड है वो, तो वो करनी है, मज़ा आएगा उसमें। आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है? मेरा फेवरेट यूट्यूबर वैसे तो मैं देखो इंडिया के कम देखता हूँ, मैं बाहर के देखता हूँ। लोगन पॉल मेरा फेवरेट है और मैंने उस बंदे से बहुत कुछ सीखा है। इनफैक्ट व्लॉगिंग ही मैंने उससे देख के सीखी है, क्या होती है व्लॉगिंग, कैसे अपने आप को कैरी करना है, क्या बोलना है, कैसे शूट करना है। वो जब आपने चैनल की शुरुआत की थी, आपके दिमाग में कोई गोल था कि आप इस यूट्यूबर की तरह बनना चाहते हो, इस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, ये आपका गोल है, ये विजन है, या फिर सोचा कि बस स्टार्ट कर दिया है, अब देखते हैं जहाँ तक जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो जब मैंने चालू करा था ना, तो एक विजन था, ऐसा नहीं है कि ऐसे कुछ चालू कर दिया तुक्के में लग गया। मैं बाहर के व्लॉगर देखता था, मैंने आपको बताया, लोगन पॉल के मैं देखता था,
तो उसकी जो लाइफस्टाइल से ना मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा वो उसके बनाने का तरीका कैसे बना रहा है। फिर मैंने सोच लिया नहीं भाई इंडिया में ये चीज़ करनी है, कोई कर भी नहीं रहा है और अच्छे पैसे भी है इसमें। ऐसा नहीं है मेरे को नहीं पता था कि भाई यूट्यूब पे पैसे नहीं, मैंने को पता था कि इसमें चीज़ में पैसे है। उसी चीज़ को मैंने बनाया, धीरे धीरे टाइम लगा लेकिन अच्छे से हो गया वो चीज़। इमोशनली लाइफ का सबसे बुरा दौर कब आया जब आपको लगा हो कि ये लोएस्ट पॉइंट है, इससे बुरा अब कुछ नहीं हो सकता? वही निधिवन वाला सीन बताया आपको। अभी तक इफेक्ट करता है आपको? अब तो क्या ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, अब तो उस चीज़ से ओवरकम कर लिया। क्या आगे चल बढ़ रहा गया था life उस में। टाइम दिमाग में, क्या सोच रहे थे? उस टाइम दिमाग में यही था भाई, एक दिन वीडियो नहीं बनाते तो सही था। अब कुछ चीज़ें गलत तो रिग्रेट होता है आपको उस चीज? रिग्रेट यार ऑब्वियस सी बात है, होता ही है। और कुछ दोस्तों की संगति मेरे को लगता है कि हाँ भाई गलत दोस्तों की संगति में पड़ गए थे। लाइफ में कोई ढंग से समझाने वाला होता तो शायद और आगे होते। आपको कई तरह के नाम दिए जाते हैं यूट्यूब पे, जब भी आपकी वीडियोस देखो तो या तो गौरव जोन एक्सपोज्ड या फिर अलग अलग तरह के नाम दिए जाते हैं, स्कैमर, ये वो। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब क्या बोलूँ अब यार देखो आदमी की सोच है। अब जितने में ऐसा तो नहीं है भाई कि मैंने 2,500-3 हज़ार वीडियो बनाई है, अच्छी वीडियोस भी बनाई हैं, ठीक है, चीज़ें बांटते हुए, पूरा लोगों के हेल्प करते हुए। लेकिन जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व करा है ना, अब ये चीज़ मेरे को बोलनी नहीं चाहिए, इंडिया एक पर्टिकुलर वो मार्केट है ही नहीं सोशल मीडिया का ना। यहाँ चीज़ें ज़्यादा ही मिसयूज़ हो जाती हैं और ज़्यादा ही मतलब ख़राब मामला है। ये चीज़ें बाहर के लिए ठीक है, इंडिया में तो वही चीज़ें हैं कि नाली में कूदो, वही चीज़ ठीक लगती है लोगों को, वही देख के एंटरटेन होते हैं। ढंग की चीज़ बनाओ तो लोगों को वो है। अब मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता डिटेल में। नहीं, वो आप बोल सकते हैं बिल्कुल, ऑडियंस आपको सुनेगी, आपको समझेगी, आपसे रिलेट करेगी, तभी आपकी बातें उनके दिलों तक पहुंचेंगी। तो एक मैं किस्सा बताता हूँ। अब जैसे मैं हेल्पिंग वीडियोस बनाई मैंने बीच में ना, कि भाई हेल्पिंग वीडियोस बनाते लोगों को मोटिवेट करते, तो लोगों को वो भी पसंद नहीं आई कि भाई तू कैमरा ऑफ करके हेल्प कर। मैंने भाई कैमरा ऑफ करके हेल्प करूंगा तो 4 लोग सीखेंगे कैसे, करेंगे कैसे? मैं कह रहा हूँ 5 लोग भी चलो मेरे को कॉपी कर रहे हैं, 5 लोग भी हेल्प कर देंगे, कुछ बुरा तो नहीं है, वो नहीं देखेंगे। अब मैं बनाऊंगा हॉन्टेड व्लॉग, ये हो गया, वो हो गया, सड़क बह गई, ये गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, वो तुरंत देखेंगे लोग, ठीक है। तो लोगों को देखना ही वो पसंद है। तो अटेंशन की बात है। सारी गेम आपको पता ही है टीआरपी की है। फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर भी आपने कुछ कमेंट किया था, वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हो गई थी। उस टाइम पे क्या हुआ था? उस टाइम पे कुछ नहीं यार, हम सारे दोस्त लोग बैठे थे तो ऐसे ही अब कंटेंट डिस्कस करते हैं हम कि किसका कंटेंट कैसा है क्या नहीं। तो पर्टिकुलर कुछ चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगी किसी कंटेंट की, तो मैंने बोला। अब वो लोगों की वही आपको बताया, मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, वो छुप के रिकॉर्डिंग करना, वो हरकतें करना। इसके बाद आपको कई रोस्ट भी किया, कई लोगों ने, लक्ष्य चौधरी ने आपको रोस्ट किया, तो फिर क्या रिएक्शन था आपका? आपने कुछ बात की या फिर आपने कुछ, अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैडम, हर बंदा गलती करता है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि देखो मैं यूट्यूबर हूँ मैंने गलती नहीं करी, या वो यूट्यूबर उसने गलती नहीं करी। उसने गलती करी, हमने उसको बताया गलती करी, तो मेरे को नहीं लगता मैंने कुछ गलत करा, ठीक है। और रही बात रोस्टिंग की, तो अच्छी बात है भाई, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर मेरे को रोस्ट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया लगता है मेरे को, अच्छी बात है। एक सोलो क्रिएटर के रूप में जब आपका फर्स्ट मिलियन हिट हुआ तो कैसा लग रहा था? बहुत बढ़िया। जब मैं उस टाइम, मेरे को अभी भी याद है, मैं जिम गया था, जिम से जब आया हर रिफ्रेश पे टंग टंग नोटिफिकेशन, और हर रिफ्रेश पे भाई लाख लाख 1-1 मिलियन व्यूज़ बढ़े जा रहे थे। तो वो पहली वीडियो मेरी वायरल हुई थी चोर बाजार की, तो मैं शॉक हो गया खुद ही, भाई इतने लोग देख रहे हैं मेरी वीडियोज़, इतने लोगों तक आवाज़ जा रही है मेरी। उस टाइम का स्ट्रगल कैसा था जब से आपने शुरू किया, उसके बाद फर्स्ट मिलियन तक जब आप पहुंचे? उस टाइम लोग बदलते जाते हैं, टीम बदलती जाती है, सारी चीज़ें एक साथ बदलती हैं, तो कैसा रहा उस टाइम का आपकी जर्नी? उस टाइम जर्नी बहुत हार्ड थी, बहुत ज़्यादा ही हार्ड थी। उस टाइम ना मेरे पे बाइक थी, ना गाड़ी थी, कुछ भी नहीं था, समझ रहे हो, ना ढंग का मोबाइल था, और उस टाइम मेरे पे कैमरामैन भी नहीं थे ना कुछ, सब कुछ खुद ही करना होता था। धूप में जाओ, शूट करो, फिर शाम को आके एडिट करो, फिर डालो, फिर व्लॉग अच्छा लगा तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, बुरा लगा तो 4 उल्टे सीधे कमेंट लिख के चले जाएंगे, समझ रहे हो। फिर वो कमेंट भी पढ़ना, वो झेलना, तो एक टॉर्चर हो जाता है माइंड में। बट वो ठीक है, मेरा एम क्लियर था तो मैंने उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे मेहनत करके चीज़ें ठीक हो गई। अच्छा, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है। आपका कैमरा के ऊपर सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा रहा है? कैमरा के ऊपर में एम्बैरेसिंग मोमेंट यही होता है, अब मैं जब भी व्लॉगिंग कर रहा होता हूँ तो कोई सामने से, जैसे मैं एक व्लॉग बना रहा था, बेसिकली मैं लाइव कर रहा था उस टाइम, तो पीछे से कोई ऑटो रिक्शा वाला वो गाली गलौज कर रहा है और वो लाइव सिर्फ वायरल ही उसी के चक्कर में वो गाली गलौज कर रहा है और आपस में थप्पड़बाजी चल रही है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं लाइव कर रहा हूँ और पीछे वो उसको गाली दे रहा और थप्पड़ ही थप्पड़ मारे आ रहा, वीडियो 5 मिलियन चली गई लाइव। मैंने भाई ये सीन अलग है। फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है?
ये लोगन पॉल। ओवर हाइप्ड कौन लगता है आपको? ओवर हाइप्ड, ऐसा तो ओवर हाइप्ड सौरव जोशी। क्यों? ऐसे ही देखो, ज़्यादा मेरे को उस हिसाब से ना ज़्यादा एडिटिंग ज़्यादा वो चीज़ लगती नहीं है, बट ठीक है कर रहा है वो, बच्चों के लिए कंटेंट बनाता है, बट ठीक है। तो यंग ऑडियंस तो आपकी भी है। यंग ऑडियंस है लेकिन मेरे पे बच्चे नहीं है ना दिखाए हैं, वो बच्चे बच्चों से कनेक्ट करते हैं, वो चीज़ फ़र्क पड़ जाता है। अब लोग बच्चे मेरे से कनेक्ट कैसे करेंगे? ना मैं स्कूल जा रहा, ना मैं ट्यूशन जा रहा समझ रहे हो ना, वो है मेरे कुत्ता है, कुत्ते को खाना खिला रहा। आपके यूट्यूबर फ्रेंड्स तो होंगे? हाँ हाँ, सारी हैं ऑलमोस्ट, जिनके आप ले रहे थे सारी फ्रेंड्स हैं। सारे फ्रेंड्स हैं? हाँ। अच्छा, कौन कौन से मतलब जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे, जो आपके दिल के करीब हैं, जिनसे आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो, जिनको हम जानते हैं? यही बोलूँगा सौरव जोशी का। सौरव जोशी भाई जल्दी शादी करो, आएंगे आपकी शादी में, व्लॉग लोग बनाएंगे। अच्छा, रजत दलाल के बारे में आप क्या कहेंगे? रजत दलाल के बारे में सच देखो, मैं मिला ना, मैं जानता पर्सनली, तो वो चीज़ है। उनकी भी काफी कंट्रोवर्सीज हाँ, रही, देखता रहता कई हूँ लोगों मैं, ने हाँ। ट्रोल किया, बिग बॉस में गए थे, उसके बाद जिस तरह से कई लोगों ने बिहेवियर को लेके बैकलैश दिया, तो आपने देखा होगा बिग बॉस? हाँ हाँ, देखता हूँ मैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट वो रील्स में जितने आ जाते हैं उतना देखता हूँ मैं। तो रजत दलाल कैसे लगे आपको बिग बॉस? मेरे को ठीक लगा बंदा, मतलब जो है बंदा दिल में है वही सीधा बोलता है, सही है यार। अब पता है लोग तो आप कल को जो भी वायरल होता है 10 टांग खींचने वाले उसके भी आ जाते हैं, तो मैं कभी बंदे को उसके हेटरों से जज नहीं करता या उसकी कंट्रोवर्सी से जज नहीं करता। मैं पहले बंदे को देखता हूँ क्या कर रहा है, ये एनालाइज करता हूँ, तब सही रहता। इस बार देख रहे हो आप बिग बॉस? इस बार ये अभी नहीं देखा मैंने। मृदुल को तो आप जानते होंगे? हाँ, मृदुल को जानता हूँ, पर्सनली जानते हैं आप? 1-2 बार ही मिला हूँ मैं। तो बिग बॉस में हम देख रहे हैं कि कई यूट्यूबर्स जा रहे हैं, हर साल कोई ना कोई जा रहा है, पहले एल्विश, फिर रजत दलाल, उसके बाद अभी मृदुल गए हुए हैं, तो आपका कोई प्लान है? प्लान तो है, देखो अब कब जाने को मौका मिलता है, उम्मीद तो है, देखो अब अगली साल या उसके अगली साल कब मौका मिलता है, कब भोलेनाथ बुलाते हैं। एल्विश ने भी वहाँ पे जीत दर्ज की थी, जीते थे एल्विश, उनकी काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग रही, उसको लेके क्या कहेंगे आप? यार बढ़िया था एक्चुअली, क्या वो बंदा जेन्युइन खेला था और इसलिए जीत गया था, और मैंने भी काफ़ी सपोर्ट करा था, बढ़िया खेला तो इसलिए जीता भी। तो मेरे ख्याल से बिग बॉस में वही जीता जो जेन्युइन रहता। मृदुल को सपोर्ट कर रहे हैं आप इस हाँ बार बिग हाँ, बॉस में? मृदुल भाई है अपना भाई, सारे भाई उसको जाके वोट करना, वही जीत के आना चाहिए भाई, ट्रॉफी आनी चाहिए यहीं दिल्ली एनसीआर में। आपकी करियर में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, लेकिन आपने हमेशा लोगों को एंटरटेन करने का काम किया, आप उससे पीछे नहीं हटे हैं और कभी भी आपने हार नहीं मानी है। जैसा हमने अभी कॉन्वर्सेशन भी की, आपने कभी भी हार नहीं मानी और हर चीज़ का बेबाकी से आप जवाब दे रहे हैं। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोगों को यही बोलूँगा, देख छी करके चल ले तेरे भाई की बल्ले बल्ले। भाई देखो जो भी गलतियां हो गई हैं छोड़ो यार, उसको पकड़ के मत बैठो। अब भाई तुम्हारा जिगर का छल्ला है, आगे और बढ़िया करेंगे, जितनी कोशिश होगी उतना 100% दूंगा अपना, बस सपोर्ट बनाए रखो। लव यू जिगर के छल्लो। आजकल जो नए कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, जो बहुत रिस्की कंटेंट बनाते हैं सिर्फ वायरल होने के लिए, उनको आप क्या एडवाइस करोगे? एडवाइस तो मैं ये दूंगा भाई, एक जान के लिए इतना बड़ा रिस्क मत लो। आप ये बात छेड़ी तो मैंने तो इतने दोस्त देखे हैं मेरे जो यूट्यूब थे और उनके एक्सीडेंट हो गए, व्लॉग के चक्कर में चले गए बेचारे। तो इतना भी लाइफ से रिस्क मत लो एक यूट्यूब कंटेंट के चक्कर में। बहुत शुक्रिया गौरव आपका हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत बेबाकी के साथ आपने सारी बातें की हैं। उम्मीद है कि ये सारी बातें लोगों के दिलों तक पहुंचेंगी और आपका जो टेक है वो भी लोगों के दिल तक पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया।